बे नमाज का रोज़ा सही नहीं, क्योंकि शरीयत में साबित है कि जानबूझकर दायमी तौर पर नमाज छोड़ देने वाला काफिर है। जैसा कि मुदर्रज ज़ैल से ये बात साबित हुई कि मुशरिकीन के मुतल्लक अरशाद बारी ताला है, अगर ये लोग तौबा कर लें और नमाज कायम कर लें और ज़कात अदा करेंगे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इस आयत से खुद ये बात वाज़ेह है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे दीनी भाई नहीं हैं। यहाँ ये बात भी याद रहे कि दीनी भाईचारा सिर्फ इस्लाम से खारिज होने से ही खत्म होता है। नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। इस आयत का यकीनन मफहूम यही है कि जो नमाज छोड़ देता है वो मुशरिकों में से हो जाता है। हज़रत जाबर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र, शिर्क और मुसलमान बंदे के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। हज़रत सुबान से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र ईमान के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है, बस जब इसने इसे तर्क कर दिया तो उसने शिर्क किया। हज़रत बुरैदा मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। अब यहाँ पर कुफ्र से मुराद ये नहीं होता कि हम किसी पे काफिर का फतवा लगा दें कि ये काफिर है। हमारा बिल्कुल किसी के ऊपर काफिर का फतवा लगाने का कोई हक नहीं है कि हम उसको फतवे के तौर पे देंगे वो ये काफिर बंदा है, हम इसके साथ मेलजोल नहीं रख सकते या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन काफिर के साथ दुनियावी तौर पे आप हिसाब किताब कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो काफिर है वो ये है कि कुछ देर के लिए जब तक वो तौबा नहीं करता तो वो अपने दीन से थोड़ा सा फिरा हुआ इंसान है, जो भटका हुआ जिसे कहा जा सकता है, अल्लाह की राह से भटका हुआ, उसको कुफर का मतलब है इनकारी, और नमाज का इनकार मतलब कि कुफर ही हो जाता है ना। तो इसलिए किसी को काफिर कहना बिल्कुल यहाँ से दलील नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे काफिर कहा, क्योंकि यहाँ से वो मुराद नहीं है काफिर जो हम मुकम्मल इनकार करने वाले को कहते हैं। हजरत अबू दरदा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फर्ज नमाज जानबूझकर ना छोड़ो, बस जिस शख्स ने फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी तो उससे अमन और ईमान का जिम्मा खत्म हो गया। अब यहाँ है कि ये वही बात है कि फर्ज नमाज, अब एक बंदा है फालतू में बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, कोई वजह नहीं है और उसको कोई उज़र भी नहीं है, वो फिर भी बैठा हुआ है, ऐसे जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है, अच्छा करता करता वो खुद नमाज छोड़ रहा है। तो ये कहा गया कि फिर उसका हमारी तरफ से कोई जिम्मा नहीं है कि उसको उसकी तरफ से हिफाजत जो है ना, मुसलमानों की तरफ से जो एक हिफाजत मिलती है वो खत्म हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की, नमाज उसके लिए रोशनी, दलील और क़यामत के दिन नजात का बायस होगी, और जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत ना की तो नमाज उसके लिए रोशनी, दलील और नजात का बायस नहीं होगी, बल्कि वो शख्स क़यामत के दिन कारून, फिरऔन, हामान और अबी बिन खल के साथ होगा। एक और हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन सकफी से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज के अलावा अमाल में से किसी चीज को छोड़ना भी कुफर नहीं समझते थे। नमाज को बार बार कुफर इसलिए कहा गया कि इसका छोड़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं है, इसको छोड़ना आपके बस की बात है ही नहीं, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। आप उठ रहे हैं, आप बीमार हैं, आप अगर बीमार हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं और आपकी सांसें चल रही हैं और आप हिल नहीं सकते हैं, तो भी आप तयम्मुम करके अशारों के साथ नमाज पढ़े। अगर आपके हाथ भी नहीं ना चलते तो आप अपनी आंखों से या फिर अपने ज़हन में नमाज जरूर पढ़ें। आपको नमाज किसी हाल में भी नहीं छोड़नी, नमाज छोड़ने का कोई जवाब है ही नहीं है। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे नींद आई है, आप थोड़ा डिले कर दे, आप दीन को इतना स्ट्रिक्ट भी ना लें। आप यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और
दीन हमें कहता है नमाज पढ़ो, आप थोड़ा डिले करने का भी है, लेकिन रोजाना की मामूल के हिसाब से डिले करना भी गलत बात है। यहाँ कभी इंसान वाकई में इतना मजबूर होता है और उस सूरत में फिर डिले करना का हुक्म है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वाले का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। यहाँ पर इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं मतलब वही है कि जब बंदा किसी वजह से नमाज छोड़ देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर नमाज छोड़ दे तो वो काफिर है और बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक ही नहीं नमाज से। उसका ये है कि वो अगर तौबा कर लेगा तो दोबारा उसमें वापस आ सकता है। हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस वक्त तक लोगों से कताल करता रहूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। अच्छा, हम सारा साल नमाजें छोड़ते हैं और फिर रमज़ान आने पे हम तौबा करते हैं और फिर सिर्फ रमज़ान के अंदर अंदर हम नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान के बाद भी हमें नमाजों का कोई अता पता नहीं होता। तो उन लोगों के लिए भी हुक्म है जिन लोगों का सिर्फ नमाज रमज़ान के अंदर स्टार्ट करते हैं और रमज़ान के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। नमाज अरकान ने इस्लाम में से एक रुकन है और ये शहादतैन के बाद सबसे अहम रुकन है और फर्ज ऐन है हर किसी का। आप किसी दूसरे के ऊपर इसका नहीं डाल सकते कि कोई दूसरा मेरे हिस्से का नमाज पढ़ लेगा। जिसने इसके वजूब का इनकार करते हुए इसे छोड़ा या सुस्ती का कोताही करते हुए इसे छोड़ दिया, यकीनन उसने कुफर किया। और जो लोग रमजान में रोजे रखते हैं और सिर्फ रमजान में ही नमाज अदा करते हैं और वो अल्लाह ताला को देना चाहते हैं, इंतहाई बदतरीन वो कौम है जो अल्लाह ताला को सिर्फ रमजान में ही पहचानती है। ऐसे लोगों के रोजे दुरुस्त नहीं है जो रमजान के अलावा नमाज छोड़े रखते हैं, बल्कि ये लोग इस साथ कुफर अकबर करने वाले हैं, अगरचा वो नमाज के वजूब का इनकार नहीं करते। उलमा के अकवाल में सबसे ज्यादा सही यही है कि उनके लिए ये रोजे अफजल नहीं है, क्योंकि वो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ रहे होते हैं और जानबूझ के नमाज छोड़ने वाले के लिए अंजाम भी बहुत ज्यादा खतरनाक ही होगा। वो उनके लिए कोई नॉर्मल प्याले में सजा हुआ फल शराबें तो नहीं आएंगी, उनका अंजाम खतरनाक होगा। अपनी इस्लाह कीजिए, नमाजों पे कोई छूट नहीं है। आप अपनी नमाजों को किसी सूरत भी खत्म ना करने दें। आप पढ़ें, रेगुलर नमाजें पढ़ें। थोड़ी देर लगती है, इतनी ज्यादा देर लगती भी नहीं है, बस इंसान को अपने दिल को समझाने की बात है। और अगर आपका दिल समझ जाएगा तो इंशाल्लाह आप जरूर नमाजों की तरफ आ जाएंगे। तो नमाजों की तरफ आइए। सिर्फ रमजान ही नमाजों का महीना नहीं होता, रमजान के अलावा भी अल्लाह ताला भी आपके साथ हैं, अल्लाह ताला भी आपके हैं और ये दुनिया में भी आपने ही रहना है और सवाल भी नमाज का आपसे ही होना है। तो जब आपसे ही सवाल होना है तो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और मुसलसल माफ़ी मांगिए कि अल्लाह ताला आइंदा मैं हर बार नमाज पढ़ा करूँगी।